नमस्कार दोस्तों, हेल्थ अलर्ट में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं डॉक्टर BN यादव के सामने, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, KGM से पास आउट हैं और सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं आई के ट्रीटमेंट के ऊपर। तो आज हमारा जो फोकस है यानी कि कैटरेक्ट के ऊपर, और हम सर से जानेंगे ये सारी बातें कि आपको जब मोतियाबिंद होता है तो आप किस तरीके से वो जान सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंग पे, और हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का भी धन्यवाद। सर तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा बिना टाइम वेस्ट किए यही कर लेते हैं कि आप मोतियाबिंद के बारे में हमें पहले बता दीजिए कि मोतियाबिंद किस तरीके की बीमारी है और किस तरीके से हो सकती है, लोगों को कैसे पता लगे कि हाँ उन्हें मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, इसके बारे में हमें प्लीज़ बताइए। मोतियाबिंद के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में लगभग हर साल 20 लाख लोग मोतियाबिंद की वजह से नेत्रहीन अंधेपन का शिकार हो जाते हैं, और यही वो आई की एक बीमारी है जिसके इलाज से पूरी रोशनी वापस आ सकती है, इसलिए कि जो अंधे होते हैं वो ठीक हो सकते हैं। और मोतियाबिंद जनरली बढ़ती उम्र के साथ में होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा पारदर्शी लेंस जो आई का होता है, जिसके रोशनी अंदर जाती है, वो समय के साथ अपारदर्शी हो जाता है। जो लेंस फिर रोशनी उसको पार करके पीछे पर्दे रेटिना पे नहीं जा पाती है, इसी को मोतियाबिंद कहते हैं। एक रोगी होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, उनमें मोतियाबिंद की बीमारी बहुत देखी जाती है, तो उसके बारे में बताइए कि मोतियाबिंद और डायबिटीज़ का क्या रिलेशन है, किस तरीके से आप उसे जस्टिफाई करते हैं। जिनको डायबिटीज़ होता है उनको मोतियाबिंद होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? इसके लिए शरीर का जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है वही मेन कारण होता है मोतियाबिंद करने के लिए डायबिटीज़ में। और अब हम मोतियाबिंद के बारे में जब बात कर रहे हैं तो क्या होती है मोतियाबिंद की बीमारी, ये तो हमने जान ली है। अब इसके लक्षण के बारे में आप हमें बता दीजिए, लक्षण क्या क्या होते हैं, किस तरीके से लोगों को पता चलेगा कि हाँ उन्हें मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो चुकी है। मोतियाबिंद का मेन लक्षण है, जो पेशेंट होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमें धीरे धीरे कम दिखाई दे रहा है। रात में अगर कोई गाड़ी चलाता है तो सामने से जो लाइट आती है उससे उसकी आँखें चौधियाने लगती हैं, ये मेन लक्षण है। और ये आंखों के सामने जो वाइट सा एक लेयर दिखाई देता है, ये भी मोतियाबिंद के लक्षण में हम काउंट कर सकते हैं। आंखों के सामने वाइट, जैसे पुतली का मोतियाबिंद जो होता है वो पुतली के पीछे लेंस वाइट होता है। अच्छा। वो होता है। और बहुत सारे लोग कैटरेक्ट को सफ़ेद मोतियाबिंद भी कहते हैं। वो जो पक जाता है तो पूरा वाइट हो जाता है, उसी को सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है कि मोतियाबिंद क्या होता है, लक्षण क्या है उसके, और अब तीसरी एक चीज़ आती है उपचार के बारे में। तो अब हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि मोतियाबिंद का उपचार जो है वो किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके आप मोतियाबिंद से पूरी तरीके से फ्री हो सकते हैं। तो सर वो हमें बताइए, मोतियाबिंद के क्या उपचार हैं? मोतियाबिंद का सिर्फ एक ही उपचार है, वो है सर्जरी। सर्जिकली हम अपारदर्शी लेंस को निकालते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, और मोतियाबिंद का इसके अलावा और कोई उपचार नहीं है। और मैंने सुना है कि सर्जरी भी कई तरीके की होती है मोतियाबिंद की, तो वो आप हमें बता सकते हैं कि कितने तरीके की सर्जरी होती है? कुछ कट भी लगते हैं, कुछ में कट नहीं भी लगते हैं, तो उसके बारे में बताइए। पहले के टाइम्स में एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी होती थी, जिसमें बड़ा सा कट लगता था, मरीज को कई दिनों तक रखना पड़ता था। अब नई एडवांस टेक्नोलॉजी में छोटे कट से होते हैं। उसमें छोटे कट्स में एक फेको सर्जरी भी होती है, या फिर मैनुअल SICS बोलते हैं। 2 तरीके से मेन होती है हमारे यहाँ। और एक चीज़ भी लोगों के अंदर एक भ्रांति रहती है कि जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं तो लोग कोशिश करते हैं ठंडी के मौसम में कराएं, उससे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक भ्रम है या फिर ऐसा ही करना चाहिए, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। नहीं, ये तो एक भ्रम है। ये भ्रम है कि जिसके ठंडी की वजह से लोग ठंडी के सीज़न में ही कराते हैं, जबकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हर सीज़न में हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है उसमें। कुछ दिक्कत की बातें नहीं होती, लेकिन मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कुछ बचाव करने होते हैं, वो रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बचाव के बारे में आपने जिक्र किया है, तो कुछ हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं किस तरीके से वो बचाव ये कर सकते हैं? बचाव में ये होता है कि आँखों में पानी, धूल ये सब न जाए, और करीब 2 से 3 हफ्ते तक कंधे के नीचे से नहाना होता है। काले चश्मे पहनकर उसका उपयोग करना होता है। यही लाइट से बचाना है, धूल मिट्टी से बचाना है, पानी से बचाना है। बिल्कुल जी।
तो ये हमने जान लिया कि मोतियाबिंद बीमारी क्या होती है, लक्षण क्या होते हैं, उनका उपचार किस तरीके से किया जाता है और उपचार के बाद आप उसको किस तरीके से, ऑपरेशन के बाद आप बचाव अपना कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमें डॉक्टर BN यादव ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं, हमारे जो भी लिस्नर हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो एक आखिरी चीज़ डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को मोतियाबिंद की दिक्कत होती है तो कब उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि हाँ अब हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार लोग अवॉइड करते हैं, काफ़ी टाइम डिले करते हैं। तो वो उसके बारे में समय क्या होना चाहिए कि आपको हाँ अब डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है? वैसे तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी भी स्टेज में किया जा सकता है, फिर भी लोगों की सहूलियत के लिए कि अगर उनकी लाइफ स्टाइल हैम्पर हो रही हो, जीवन के अगर कोई दिक्कत उसकी वजह से हो रही हो, तो उन्हें तुरंत करा लेना चाहिए। कभी भी नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि मोतियाबिंद पूरा पक जाए तभी हम ऑपरेशन कराएं। तो इसका मतलब ये है कि आपको मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार नहीं करना है, अदरवाइज़ आँखों की प्रॉब्लम आपकी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको वो स्टेज पे आने से पहले ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो ये तो हमें सारी जानकारी मिल गई है मोतियाबिंद के बारे में। डॉक्टर साहब अगर कुछ मिस हो रहा हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इफ़ वी आर ऑल गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। मिस हो रही है कि बहुत सारे इसकी भ्रांति हैं कि कोई दवा खाने से ये रुक जाएगा। अच्छा। ऐसे कुछ है। मोतियाबिंद का कोई रोकथाम का कोई उपाय नहीं है, ऑपरेशन ही कराना होगा। बढ़ती उम्र के साथ में मोतियाबिंद जनरली 40 to 60% लोगों को होता ही है। तो कुछ लोग में भ्रांति होती है कि हम दवा डाल दें या दवा खाएं इससे हमारा मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है मोतियाबिंद के बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, लिसनर्स हैं, वो इस जानकारी का उपयोग करेंगे और अपना जो बचाव है आँखों का वो करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो रंग से बात करने के लिए। थैंक यू, आपको भी थैंक यू सो मच। और आप सबसे कहना है दर्शकों कि आप हमारा रेडियो रंग 89.6 FM सुन सकते हैं ऑनलाइन, कहीं भी, कहीं से भी। आप चाहे वो देवरिया में बैठे हो या आप किसी और स्टेट में बैठे हो, आप ऑनलाइन सुनिए www.radiorang.com पर। और इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी रेडियो रंग के नाम से ही है। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी रेडियो रंग के नाम से ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और आप सबका दिन शुभ हो।